हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। जो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसका आंसर जो कवर होगा आपका सेक्शन 14 और 17 दोनों करेगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो विथ केस विथ इलस्ट्रेशन आपको बताना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू मेंशन बोथ सेक्शन 14 एंड 17। मैं सेक्शन 14 ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, किस मैगजीन पे बेस है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्शन 17 क्या है। ठीक है। अगर आपने सेक्शन 14 नहीं देखा है तो सेक्शन 17 समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो सारी चीजें हैं ना वो सेक्शन 14 में ही बताई दी गई हैं। ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यू हैव टू मेंशन बोथ व्हाट सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है 2023। ठीक है। तो बात करते हैं सेक्शन 17 क्या बात करता है। सेक्शन 14 को मैंने कवर कर चुकी हूँ, तो सेक्शन 17 आज बात करेंगे। मैं सीरियल नंबर वाइज नहीं जा रही हूँ सेक्शन टू सेक्शन, मैं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, नेसेसिटी हुआ, इंटॉक्सिकेशन हुआ, तो जो जो पर्टिकुलर टॉपिक जिस सेक्शन से रिलेट करते हैं मैं उस चीज को डील कर रही हूँ। तो जैसे अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैं डील कर रही हूँ, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का दो सेक्शन है आपका, सेक्शन 14 और 17। एक सेक्शन में एक कवर कर रही हूँ विथ इलस्ट्रेशन, सारे बेयर लैंग्वेज, स्कोप, इंग्रेडिएंट्स, तो आपके पास इजीली कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है। सेक्शन 17 जो है बेस किस पे है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड बिलीविंग हिमसेल्फ टू जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है। वहां पे क्या था कि बाउंड बाय लॉ था, यहाँ पे क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। देयर देयर इंपॉर्टेंट टर्म्स यू हैव टू बी नोटिस हियर, कि वहां पे आप बाउंड बाय लॉ का एक शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ का है। ठीक है। वहां पे क्या है कि कोई भी एक्ट आप करते हो, आप वहां पे बाउंड हो करने के लिए, और वो जो आपका है वो आपको एक्सटेंशन है किसे, क्रिमिनल लाइबिलिटी से। यहाँ पे भी आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से ही एक्सम्पशन है आपका। जब भी हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की, देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी हियर ड्यू टू एग्जम्पशंस ऑफ ए क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है। जनरल एक्सेप्शन इसीलिए, अगर आप मेरी वो वाली भी वीडियो नहीं देखी कि व्हाट इज जनरल एक्सेप्शन, तो प्लीज गो एंड वॉच, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो बात करते हैं सेक्शन 17 की। तो सेक्शन 17 कह रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है। आप कोई भी एक्ट ऐसा कर रहे हो, वो पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ है, आपको ऐसा लगता है कि ये काम करेंगे तो ये सही है, ये हमारा, आपको ये अधिकार मिलता है काम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। वहां पे क्या था, बाउंड बाय लॉ थे आप, आपको आपको कोई अथॉरिटी ऑर्डर दिया और आपको वो करना है, और करते वक्त कैसा कुछ ऐसा होता है जिससे आपसे ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो वहां पे क्या है, आप जस्टिफाइड हो। वहां पे बाउंड बाय लॉ है, बाउंड बाय लॉ के द्वारा आप जस्टिफाइड हो रहे हैं अपने एक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई आपको ऑर्डर नहीं मिला है, यू हैव टू डू समथिंग लाइक एक्स ग्रेशिया। आपने एक टर्म सुना होगा, लीगल मैगजिम है एक्स ग्रेशिया करके, यहाँ पे एक फेवर होता है, ये मैं इससे रिलेट करूँ, यू हैव टू बी ऑल्सो मेंशन देयर। अगर आप ये लिखते हो तो इट डेफिनेटली फेच योर मार्क्स। ठीक है। तो एक्स ग्रेशिया का क्या मतलब होता है, यू हैव टू डू समथिंग लाइक इन अ फेवर, यू डोंट हैव टू परसेप्शन इन अ माइंड की इन रिटर्न वी हैव समथिंग गेट इट, नो, अंडरस्टूड इट। एक्स ग्रेशिया एक फेवर होता है। मान लीजिए कि राह चलते आप किसी ब्लाइंड बेगर को आप रास्ता दिखा देते हो या उसको कुछ दे देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया, ये एक फेवर होता है। तो उसी तरह क्या है कि जस्टिफाइड बाय लॉ, अगर आप कुछ कैसे ऐसा एक्ट करते हो, यहाँ पे वहां पे आप जस्टिफाइड हो। ठीक है। वहां पे सेक्शन 14 में क्या था कि सेक्शन 14 में आपको बाउंड बाय लॉ था, कोई आपको अथॉरिटी जो है ऑर्डर दे रही है, यू हैव टू डू सर्टेन 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 एक्ट्स एंड यू हैव टू डू इट। आप जब वो काम कर रहे हो तो कुछ ऐसा होता है कि आप क्या करते हो कि आपसे कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूं, ए इज अ पर्सन हु इज इन पोजिशन ऑफ ए लीगल अथॉरिटी। ठीक है। इसने ऑर्डर दिया बी को कि यहाँ पे एक वायलेंस चल रहा है, यू शूट, आप इस वायलेंस को किसी तरह शांत करो।
बी ने प्राइवेट डिफेंस में बी ने एक्ट किया, बट बी को उस पर अटैक आने लगा, बी को ही अटैक करने लगे। बी एज अ डूइंग एज अ प्राइवेट डिफेंस उसने क्या किया, गोली चला दी। तो वहां पे उस सेक्शन में ये लीगल अथॉरिटी है, इसने लीगल अथॉरिटी ने बी को ऑर्डर दिया कि आप कुछ ऐसा करो जिससे वायलेंस करो, वायलेंस वहां पे हो रहा है। बट अगेन उसमें भी, उस सेक्शन में भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इस सेक्शन में भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यहाँ पे बाद में पता चलता है दैट इज नॉट ए वायलेंस, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग, अनलॉफुल असेंबली वहां पे नहीं थी, एक सिंपल तरीके से, एक बहुत अच्छे पीसफुली वहां पे क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। बाद में ये चीज पता चली, तो बी ने जो गोली चलाई, बिलीव एज ए गुड फेथ, गुड फेथ में वो काम कर रहा था, उस वायलेंस को वो शांत करा रहा था। बाद में पता चलता है कि वहां पे एक वायलेंस नहीं हो रहा था, बल्कि एक पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, और वहां पे ए अथॉरिटी। तो यहाँ पे बी जो होगा ना, वो लाइबल नहीं होगा अपने एक्ट के लिए, क्योंकि जस्टिफाइड बाय क्या है, जस्टिफाइड बाय, बाउंड बाय लॉ टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट्स और बिलीविंग एंड वर्किंग एज अ गुड फेथ। तो ये हुआ आपका सेक्शन 14। सेक्शन 17 में क्या है कि ए का यहाँ कोई रोल नहीं है। बी जो है यहाँ पे देखता है कि दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं वहां पे, और ऐसा लड़ाई करते हैं जिसे एक दूसरे की जान ले लेते हैं। बी वहां पे जाता है उनको बचाने के लिए, और वो बचाने के लिए क्या करता है कि कुछ एक्ट करता है, मारता है धक्का, तो उस इंसान को एक इंसान को चोट लग जाती है, और वहां पे उसको बहुत ज्यादा उसको दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग कुछ ऐसा हो जाता है। बट वहां पे बी लाइबल नहीं होगा, बाद में बी लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये कि वो भाई भाई थे, लड़ाई कर रहे थे, और वो ऐसी बचाने के लिए गया था, वो गुड फेथ में कर रहा था, वो एक्स ग्रेशिया कर रहा था। एक्स ग्रेशिया क्या होता है, एक फेवर होता है, अंडरस्टूड। तो यही चीज है बेयर मीनिंग इसकी। इफ अ पर्सन डज एन एक्ट बिलीविंग दैट द लॉ अलाउज हिम टू डू इट, एक सिविक पर्सन की लॉ तो अलाउ करता है ना। अब नियम कानून भी बदल गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी, आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा, एक करेंटली आपका एक न्यूज़ है कि आप किसी पर्सन को बचाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले वहाँ पे आपको पुलिस थाना घेरी, कि ऐसा नहीं है। ऐसा आप कुछ भी लॉ नहीं है, लॉ चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं कि लाश पड़ी है तो हम उसको टच नहीं करेंगे। हम पहले उसको, पुलिस पुलिस आप पे कार्रवाई पहले नहीं करेगी। आपने एक अच्छा फेवर किया है, लॉ विल बी चेंज। तो उसी तरह है कि बिलीव दैट द लॉ अलाउज हिम टू डू, आपको लॉ अलाउ कर रहा है कि आप एक सिविक पर्सन हो, एक एक अच्छे इंसान हो, एक इंडियन पर्सन, यू हैव टू डू समथिंग एक्ट लाइक एक्स ग्रेशिया वर्क, ठीक है। बिलीव अराइजेस फ्रॉम अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट आपका वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे एक पर्सन को हर्ट करे क्योंकि आपकी उससे दुश्मनी थी। आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, आप गुड फेथ में वर्क कर रहे हो, देन ही इज नॉट अ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, अंडरस्टूड। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे, एसेंशियल एलिमेंट्स पे, कि द क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द सेक्शन 70, these four ingredients must be present for what, criminal extension or exemptions from criminal liability. The act must be done by a person and the person must have done something. आप कुछ किए हो, आप कुछ ऐसा एक्ट किए हो, ठीक है। द एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो, आपको अधिकार है उस काम करने को। ऐसा नहीं कि लॉ ने परमिट नहीं किया और आप फिर भी जाके आप टांग लड़ा रहे हो, वो काम जस्टिफाइड बाय लॉ है। हम किसी दो इंसान को बचा सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। The person believe it is justified, either the act is actually legal or the person thinks for it, ठीक है। The belief must be arise from mistake of fact, ये mistake of law नहीं होना चाहिए। Again and again I am again and again talking about the mistake of fact, not mistake of law. आपका mistake of fact होना चाहिए, ना ही mistake of law। क्यों ऐसा है, बहुत बड़ा, आपको मैंने जब पढ़ाया था सेक्शन 14 तो मैंने बताया था कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल इन लॉ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई इट इज नॉट एक्सक्यूजेबल, एवरीबडी डू दिस, एवरीबडी डू दिस, और कहेंगे क्या कि हमें नहीं पता था कि ये हमारा नियम कानून है, और दिन प्रतिदिन हम लोग क्राइम करते जाएंगे और बोलते जाएंगे कि हमको ये पता ही नहीं था कि लॉ नहीं है। इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज बट
मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, इसको कंसिडरेशन में ले दिया जा सकता है कि आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई, आपसे गलती हुई है, आपको फैक्चुअल चीजें नहीं पता थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इज अलाउड बट मिसअंडरस्टैंडिंग द लॉ इज नॉट। आपको ये पता है कि लॉ ने अलाउड किया बट लॉ एक्चुअली अलाउड नहीं कर रहा है उस चीज को। ठीक है, द बिलीव मस्ट बी इन अ गुड फेथ एंड रीजनेबल। आपका रीजनेबल एक्ट होना चाहिए। आप जानबूझ के बीच में दो लोगों को मारने के लिए आप किसी को लड़ाई नहीं छुड़वा रहे हो। ठीक है, द पर्सन मस्ट एक्ट ऑनेस्टली केयरलेसली विथ और विथ अ बैड इंटेंशन और नॉट विथ बैड इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है स्कोप क्या है। द एक्शन प्रोटेक्ट्स द इनोसेंट पर्सन हु एक्ट विद द क्रिमिनल इंटेंट thinking they are acting within a law. Again, it applies mostly to the public servant, police, ordinary citizen acting in the misunderstanding कि ordinary peoples होंगे, दो लोगों की लड़ाई छुड़वा रहे हैं, दो लोगों को बचा रहे हैं। ensure fairness in justice, not punishing someone who is a genuine factual है। ये justice की तरह तो काम कर रहा है। आप किसी बेगुने को आप punishment नहीं दे सकते। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड बिकॉज एवरीवन इज एक्सेप्टेड टू नो द लॉ। लॉ ये बिलीव करती है कि हर एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए उसके देश का कानून। ठीक है, इसीलिए तो हमारे जो भी लॉ पब्लिश होता है हमारे ऑफिशियल गैजेट्स में पब्लिश, यही तो रीजन है कि लोग उसके बारे में जाने क्या है। अगर लोगों को अपोजिशन भी करना तो अपोज भी कर सकते हैं उस लॉ को। इसीलिए कोर्ट ये बिलीव करती है कि हर इंसान को देश का कानून पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल वन, पुलिस कांस्टेबल एरियाज पर्सन थिंकिंग दैट ही इज अ वैलिड अरेस्ट वारंट बट द वारंट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड सिंस द कांस्टेबिलिटी टू फैक्चुअल मिस्टेक द लॉ इज अलाउड टू अरेस्ट नॉट गिल्टी। एक पुलिस वाले को पता है कि मेरे पास वारंट है इसको अरेस्ट करने के लिए, बाद में उसको पता चलता है कि उसके पास वारंट जो उसकी एक्सपायर्ड हो गई है और वो जिस इंसान को अरेस्ट किया है वैसा नहीं कि उसने कोई ऑफेंस किया, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वारंट है बट बाद में पता चलता है कि उसके पास वारंट एक्सपायर्ड हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फिर a private the security guard see the person breaking the lock, believes that the person is a thief. He catches him, but later found that the person was the owner of a shop and he got acted in the good fact due to the mistake of fact. He is protected under section 70। एक क्या होता है गार्ड को, एक क्या होता है एक गार्ड बैठा रहता है सोसाइटी में होते हैं, एक आदमी जाता है ताला को तोड़ता है, उसको चार थप्पड़ मारता है, मारते मारते वो मार के बेहोश कर देता है समझ लो। तो बट वो क्या करता है, वो गुड फेथ में काम करता है, उसको लगता है कि वो चोर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 14 एंड 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखोगे तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये आपको लिखना ही पड़ेगा, सेक्शन 14 और 17 में क्या डिफरेंस है। सी, सेक्शन 14 में क्या है कि वहाँ पे आप बाउंड बाय लॉ है, यहाँ पे आप जस्टिफाइड बाय लॉ है। वहाँ पे आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कुछ करने के लिए और बाद में वो ऑफेंस आप क्रिएट कर देते हो तो उस चीज़ में आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी, आप एग्जिम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी लो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने खुद में ऑर्डनरी पीपल दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द विंस एंड फैंसीज और बाद में उसको पता चले कि वो गलती उससे हो जाती है तो उसके लिए। ठीक है, डील्स विद द मिस्टेक ऑफ जनरल डील्स विद द एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। Belief justification, person can mistakenly believe the facts who doesn't commit the crime. Person mistakenly believe the allows the focus and the lack of criminal intent due to the factual errors or for justification. See, सेक्शन 14 और 17 में इतना ही फर्क है कि सेक्शन 14 और 15 पहले तो आप लिखोगे कि एक ये मैक्सिम बेस है, जैसे कि मैंने मैक्सिम आपको बता दिया था इग्नोरेंशिया वाला। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप देख के आओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें भी डिफरेंस बताई है कि क्या है। सेक्शन 14 में आप बाउंड बाय लॉ, आपको कोई अथॉरिटी काम करने के लिए दी और आप उस काम में काम करते हो और आपसे कोई ऑफेंस होता है। बस सेक्शन 17 में ऐसा नहीं है। सेक्शन 17 में ऑर्डिनरी पीपल एक वर्क करता है बट उसको क्या लगता है कि मैं ये काम करूं, ये मेरे को जस्टिफाइड बाय लॉ है, ये काम मुझे मैं कर सकता हूँ। इसको लगता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ बट एक्चुअली में वो आप काम नहीं कर सकते हो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों में हुआ है। जब आप लिखोगे ना तो एक डिफरेंस बनाओगे। ठीक है, आप पहले लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे जैसे कि डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा आपका मिस्टेक ऑफ सेक्शन सेक्शन 14 और सेक्शन 17। सेक्शन 14 का बेसिस क्या है, दोनों का बेसिस एक है क्या, वही मैक्सिम। ठीक है, मैक्सिम इग्नोरेंस या फैसिड वाला, एक्सक्यूज नॉट एक्सक्यूज, मैक्सिम सेम है।
स्कोप क्या है? स्कोप पे आप यहाँ पे स्कोप किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? पुलिस को है, ऑर्डिनरी पीपल को है, सबको है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल आप लिखोगे कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप बाउंड बाय लॉ है, यहाँ पे आप जस्टिफाइड बाय लॉ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप जस्टिफाइड बाय लॉ। और यहाँ पे एक चीज है ना कि सेक्शन 14 में आपको कंपल्सन है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो वो गलती हो जाएगी। मान लीजिए कोई लीगल अथॉरिटी आपको बोला है कि ये ऑर्डर दिया तो आपको वो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेक्शन 17 में कोई लीगल कंपल्सन नहीं है। डिफरेंस समझ में आया? दोनों का बेसिस क्या है? मैक्सिम सेम है। वहाँ पे बाउंड बाई लॉ है, वहाँ पे उसको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्टिफाइड बाई लॉ है, वो सोच रहा है कि ये काम जस्टिफाइड है, ये अलाउड है मुझे करना। वहाँ पे अलाउड वलाउड का नहीं, वहाँ पे कंपल्सन आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप सेक्शन 14 वाली भी वीडियो देख लेना, सेक्शन 17 वाले देख ही रहे हो। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं मैगजीम्स भी बताई हूँ कि किस मैगजीम्स पे बेस है, मैगजीम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपका खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।